नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केन बेतवा लिंक के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, एक एक करके एक एक चीज को जानेंगे और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का टॉपिक जो होगा आप सभी को पसंद आएगा और आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, सबसे पहले आप लोग जान जाओ, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8318781729। यानी व्हाट्सएप करें आपको बस 12 से 5 रात्रि में ना करना, बाकी आप 24 घंटे में 19 घंटे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। किसी भी चीज से, यानी जीएस से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको, अगर जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। चाहे वो आयोग का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, यानी किसी भी चीज का हो, किसी भी डिपार्टमेंट को, आपको सारी समस्याओं का समाधान करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना है क्या, इससे क्या बेनिफिट हुआ। अगर बेनिफिट हुआ किसी चीज से तो किसी चीज से थोड़ा नुकसान भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे जीवन में देखो, सीधा एग्जांपल देते हैं। कोविड आया तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ प्रमोट हुए, और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ प्रमोट हुए तो उससे क्या हुआ, एक बेनिफिट हमें ये मिला कि हम घर बैठे पढ़ाई अपनी जारी रख सके, कंटिन्यू रख सके, हमारी पढ़ाई में ब्रेक नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने काफी ज्यादा एग्जाम भी कई सारे बच्चों ने दिया और एग्जाम क्वालिफाई भी किया ऑनलाइन पढ़ के। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ के आप लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि हर कोई कोचिंग जाए ही। ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे एक चीज होता है, एक नुकसान क्या हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम टीचर हैं और आपको कोई बात समझा रहे हैं और मैं आई कांटेक्ट अगर टीचर से आपका हुआ तो टीचर समझ जाए ये बात बच्चों को समझ में आई है या बच्चे को नहीं समझ में आई है, तो वो और समझाने की कोशिश करेंगे। ये फायदा होता है ऑफलाइन का। ठीक है, लेकिन फायदे और नुकसान अपनी अपनी जगह पे है। हम लोग बात करेंगे ये जो केन बेतवा लिंक है, यानी इसमें क्या हमारा बेनिफिट होगा और क्या नुकसान हुआ, उन सब के बारे में एक चर्चा करेंगे। लेकिन कभी कई सारी समस्याएं ऐसी होती, कई चीजें होती हैं जहां पे ज्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन कई चीजें जहां ऐसा होता है जहां पे कई चीजों को फायदा होता है, थोड़ा सा नुकसान होता है, तो उसके लिए हम अपना ब्रेक तो नहीं रख सकते ना। इसलिए हम जानेंगे, सब कुछ जानेंगे केन बेतवा लिंक के बारे में। देखो बच्चा, ये आज की बात नहीं है, आज की 1.5 दशक पहले, 1.5 दशक मतलब 15 साल पहले, 17 साल पहले चले जाओ तो बच्चा, उस समय किसकी सरकार थी? अटल बिहारी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वो भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस समय उन्होंने क्या कहा था, नदी को आपस में जोड़ते हैं, उसके बाद जितने भी राज्यों में पानी की समस्या है उसको हम समाधान कर देंगे। ठीक है, इसलिए उस समय क्या हुआ बच्चा, 30 नदियों को लगभग 30 नदियों को आपस में जोड़ने का प्लान चला। ठीक है, और उन्हीं में से बहुचर्चित सबसे ऊपर ही मान लो, कह लो कि केन बेतवा लिंक परियोजना थी। लेकिन ये क्या नहीं था, क्यों नहीं लागू हुई थी अभी तक, ये बड़ा मुद्दा बवाली था। मुद्दा बवाली ये था कि दो राज्यों के बीच की बात थी, उत्तर प्रदेश और एमपी की बात थी, और इसमें बवाल उठ रहा था हरदम, मुद्दा कभी शांति नहीं हो पा रहा था बच्चा। इसलिए ये केन बेतवा लिंक परियोजना अभी तक लागू नहीं हो पाई थी, और इस पे जो योजनाएं थी, जो पानी की दिक्कतें थी, उसको हम समाप्त नहीं कर पाए थे। हालांकि अब केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों ने मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता करके क्या हुआ, 22 मार्च को जो हम लोग जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, उसी के बाद से लगभग ये त्रिपक्षीय बातें हुई थी, और उसी बाद से आज हम लोग अभी हाल ही में चर्चा में क्या हुआ कि इसको मंजूरी मिल गई है। जब मंजूरी मिल गई है बच्चा, तो अब हम लोग जानेंगे ये केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है। तो बच्चा, एक ये नदी है और एक ये नदी है। इस नदी का नाम हमने दे दिया केन नदी, और इस नदी का नाम दे दिया हमने बेतवा नदी। बताओ बच्चा, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। और दूसरी बात क्या होगा, एक बात बता दो, जिस नदी पे पानी ज्यादा होगा बच्चा, उसी नदी से तो पानी दूसरी नदी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जब मेरे पास ज्यादा खाना है तभी तो मैं किसी दूसरे को खाना दे पाऊंगा, ये बात बताओ। तो वही बात है, यानी केन नदी से पानी कहाँ जाएगा बच्चा, तो केन नदी से पानी बच्चा बेतवा नदी पे जाने का, यानी सरप्लस वाटर किसके पास है? सरप्लस वाटर बच्चा किसके पास है? केन नदी के पास, और बेतवा नदी में जाएगा। और ये केन बेतवा के मतलब यानी यूपी और एमपी की बात हो रही है, यूपी और एमपी की बात हो रही है बच्चा। तो अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे चलेंगे और विस्तार से जानकारी देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, जब यूपी में जाएंगे तो इसके लिए क्या बनाएंगे, 2 बैराज बनाए जाएंगे बच्चा। क्या बनाए जाएंगे? 2 बैराज बनाए जाएंगे। और एमपी में इसमें बच्चा 7 बांध बनाए जाएंगे। 7 बांध का मतलब बच्चा क्या है, डैम बनाए जाएंगे। ठीक है, क्या बनाए जाएंगे? डैम बनाए जाएंगे।
जाएंगे। बच्चा बैराज का मतलब क्या होता है, यानी कृत्रिम नहर होता है। बच्चा बैराज का मतलब क्या होता है, कृत्रिम नहर होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चा, यानी बैराज का मतलब क्या होता है, कृत्रिम नहर होता है। और डैम का मतलब क्या होता है, पानी रोकना, यानी पानी को रोकना। पानी को रोकना, डैम किस लिए बनाया जाता है, पानी को रोकना। देखो याद करा देते हैं तुमको, कैसे याद करना है। डैम, बांध, बांध मतलब बांधना, बांध का मतलब बांधना, बांध का मतलब बांधना। और जब किसी पानी को रोक के बांध दिया जाए उसको क्या कहते हैं, डैम। इतनी बात समझ में, जब पानी को रोक के बांध दिया जाए उसको कहते हैं डैम। बांध मतलब बांधना, ठीक है, बांध मतलब बांधना। और जब पानी को रोक के बांध दिया जाए उसको क्या कहते हैं बच्चा, डैम। इतनी बात समझ में आई, यानी बांध कहते हैं। यानी जो बांध है वो किस लिए बनाए जाते हैं, पानी को रोकने के लिए। बैराज क्या है बच्चा, कृत्रिम नहर है, यानी बैराज। राज मतलब राज करेगा, जो पानी बहकर जाएगा वो क्या करेगा, यानी केन नदी से जो पानी जाएगा बेतवा पे वो क्या करेगा, राज करेगा, यानी बैराज। यानी क्या हुआ, नहर। बच्चा याद आया, दोनों चीजें समझ में आई बच्चा, दोनों चीजें समझ में आई। यानी जो पानी बहकर जाएगा वो बेतवा पे क्या करेगा, राज करेगा, यानी राज करेगा, यानी कृत्रिम नहर है, बहकर जाएगा। तो दोनों बात समझ में, यानी 2 बैराज बनाए जाएंगे, 7 डैम बनाए जाएंगे। तो यूपी में 2 बैराज बनाए जाएंगे, यूपी में 2 नहर बनाए जाएंगे बच्चा। बैराज से मतलब समझ में आया, कृत्रिम नहर। और डैम का मतलब समझ में आया, यानी बच्चा क्या, पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है डैम। इतनी बात समझ में आई बच्चा, कृत्रिम नहर और डैम के बारे में समझ में आया, यानी बैराज क्या होता है, डैम क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में और चर्चा करेंगे बच्चा। तो देखो इतनी बात तो समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो उम्मीद करते हैं आगे की बातें भी समझ में आएंगी। तो अब देखो इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। उसके पहले हम बता दें आपको, जो बेतवा और केन है ये किसकी सहायक नदी है बच्चा, तो ये किसकी सहायक नदी, यानी यमुना की है बच्चा। यानी ट्रिब्यूटरीज किसकी है, यमुना की है। और ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, जैसे ये यमुना बहती आ रही, यहाँ हमने जोड़ दिया बेतवा, यहाँ हमने जोड़ दिया केन। और जब 2 नदियां, ठीक है, जब एक नदी बहती आ रही उससे 2 नदियां मिल जाती है तो छोटी वाली नदी क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। और बड़ी नदी कौन सी, यमुना नदी है। और यहाँ पे जुड़ी बेतवा, यहाँ पे जुड़ी केन, हो गई क्या, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी, यमुना की। इतनी बात समझ में आई बच्चा, अगर इतनी बात समझ में आई, यानी ट्रिब्यूटरीज तुमको भी हमने समझा दिया। ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं, यानी सहायक नदियां किसको कहते हैं बच्चा, जिसकी मात्रा छोटी हुई और वो बड़ी मात्रा में जुड़ जाएगी तो वो कहलाएगी, छोटी वाली क्या कहलाएगी, सहायक नदियां। इतनी बात समझ में आई। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा वर्चस्व नहीं है और तुम्हारे बड़े भैया का वर्चस्व, तो किसका कहा जाएगा, यानी फलाने की मम्मी, फलाने के पापा। कहते हैं ना हरदम तुम्हारे बड़े वाले भैया का मम्मी, कहते हैं उनके पापा, उनकी मम्मी। वैसे यही चीज यहाँ समझ लो, यानी यमुना की सहायक नदी क्या हो गई बच्चा, बेतवा और केन। इतनी बात समझ में आई, बोलो बच्चा हाँ। अगर इतनी बात समझ में, अब लोग हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यानी बात पहुंच गए हैं, क्या, कहाँ, यानी केन और बेतवा के बारे में अभी तक इसका इतिहास। अब देखो केन और बेतवा के बच्चे इतिहास के बारे में जान चुके हैं, अब हम जानेंगे ये क्या है। तो देखो बच्चा 10-62 लाख हेक्टेयर, इसके फायदे बता दे तुमको तो क्या होगा, 10-62 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए हो जाए, सिंचाई योग्य हो जाएगी। जो भूमि है सिंचाई योग्य हो जाएगी, ठीक है, सिंचाई योग्य, ठीक। इतनी बात समझ में आई बच्चा, यानी 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि जो है कितनी सिंचाई योग्य हो जाएगी, दशमलव है, दशमलव याद रखना, क्योंकि हमने तो याद करने के लिए तुमको डाटा याद करने के लिए बता दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चा 62 लाख लोगों को पानी पीने योग्य मिल जाएगा, 62 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिल जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, 62 लाख लोगों को पीने योग्य पानी मिल जाएगा, पीने योग्य पानी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चा, इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब हम देखते हैं, इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई। तो चलो कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आगे देखते हैं। 1 मिनट रुको, हम इसको साफ कर दें, ठीक है। हाँ चलो, देखो कोई भी टॉपिक हो, जब भी डाउट क्लियर ना हुआ करे तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लिया करो, क्योंकि तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ। वरना पैसा कमाना होता बच्चा तो हम ऑफलाइन पढ़ा के लाखों रुपए कमा लेते, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को ये वो चीज वहां पहुंच जाए जिनको जरूरत है। गरीब बच्चे हैं जो घर से नहीं निकल के जा पाते हैं शहर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बच्चा हमसे जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्यार रहा तो एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा, ये संस्थान सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा। चलिए बच्चा आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा इसमें कुछ फायदा और भी है। तो इसमें फायदा बच्चा क्या है, 103 मेगावाट का क्या होगा, 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट होगा। हाइड्रो पावर प्लांट होगा, क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट होगा, यानी हाइड्रो पावर प्लांट होगा बच्चा। 103 वाट का, 103 मेगा, अरे 1 मिनट,
103 मेगावाट का क्या होगा बच्चा, हाइड्रो पावर प्लांट होगा। और साथ ही साथ 27 मेगावाट का बच्चा क्या होगा, 27 मेगावाट का 27 मेगावाट का बच्चा क्या होगा, सोलर 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 पावर प्लांट होगा। ठीक है, पावर प्लांट होगा बच्चा। इतनी बात समझ में आई, बोलो अगर इतनी बात समझ में आई बच्चा तो चलो, इतनी बात समझ में आई, डाउट क्लियर करो, डाउट क्लियर करते रहो बच्चा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी तुमको। ठीक है, दिक्कतें हो जाएंगी, अगर फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लेना बच्चा हमसे। ठीक है, तो चलो 27 मेगावाट का क्या होगा, सोलर पावर प्लांट होगा। ठीक है, यानी 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट होगा, 27 मेगावाट का क्या होगा बच्चा, सोलर पावर प्लांट होगा। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करते हैं बच्चा अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो देखो तुमको 2-3 बातें और बतानी है। देखो बच्चा, इसमें जो क्या होगा, एमपी में कितने, एमपी में बच्चा 8 डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिलेगा। यानी एमपी में जो 8 डिस्ट्रिक्ट, जो 8 जिले हैं उनको फायदा मिलेगा। 8 जिले हैं उनको फायदा मिलेगा, किनको, 8 जिले हैं। और यूपी में बच्चा जो बुंदेलखंड के क्षेत्र है, कितने, 4 जिलों को मिलेंगे। बुंदेलखंड, यूपी के बुंदेलखंड जिले में 4 जिले जो बुंदेलखंड के क्षेत्र है। ठीक है, कौन से, बुंदेलखंड के क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र है बच्चा, उनको फायदा मिलेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई बच्चा। अगर इतनी बात समझ में आई, यूपी में बुंदेलखंड के क्षेत्र बचिए, जैसे हमीरपुर है बच्चा, इन सारे जिलों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है, एमपी में 8 जिलों को फायदा मिलेगा और यूपी में 4 जिलों को फायदा मिलेगा। ये तो आज तक, अभी तक हमने क्या किया, फायदों की बात की है। अब थोड़ा हम नुकसान की बात कर लें। हमारा जो नुकसान होगा बच्चा, नुकसान क्या होगा, देखो नुकसान बच्चा ये क्या होगा बच्चा, ये जो बच्चा ये नुकसान होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व जो एमपी में है, पन्ना टाइगर रिजर्व बच्चा जो एमपी में है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे बच्चा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो एमपी में है उसके बीचों बीच से होके जाएगा। और जब बीचों बीच से होके जाएगा, यहाँ पे जो जाति हैं, जो प्रजाति हैं और जो जनजाति लोग हैं, उनको लेकर आवागमन में दिक्कतें होंगी, उनका स्थानीय चेंज होगा, उनका स्थान चेंज होगा, यानी उनकी समस्याएं होंगी। इसलिए जो जनजाति हैं एमपी की, ये यानी इस एरिया की जनजाति है, उनको थोड़ा दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। हालांकि अब इसको लेके बैठेंगे तो ये जो इतने लोग, 62 लाख लोग पानी के पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी कई सारी जो 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि और सिंचाई योग्य नहीं हो पा रही, इन सब चीजों समस्याएं हैं। तो हर चीज की किसी न किसी चीज के फायदे होते हैं, तो न उसी के थोड़ा नुकसान भी हो बच्चा, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया है बच्चा, तो केंद्र सरकार ने इसको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। इतनी बात समझ में आए, तो इसकी लागत कितनी आएगी, अब इतनी बात भी जान लो। 44,605 है, 44,605 है, जीरो नहीं है। ठीक है, हाँ 44,605, ठीक है, करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी बच्चा, इतनी लागत आएगी। और इसका जो 90% होगा बच्चा, कौन देगा, 90% बच्चा इसका केंद्र सरकार देगा। कौन देगा बच्चा, 90% केंद्र सरकार देगी, 5% भैया यूपी देगी, और 5% आपकी कितनी कौन देगा, एमपी देगी। यानी 5% कौन देगी, राज्य सरकारें देंगी, और 90% कौन देगा बच्चा, केंद्र सरकारें देंगी। यही था इसका बजट का पूरा, यही था आपका, यानी जो बेतवा लिंक परियोजना है जो चर्चा में क्यों है बच्चा, इतनी बात समझ में आई। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने थे, जो भी समस्याएं थी, उसको मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर बच्चा समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।